एक छोटे से गांव की मिट्टी में जन्मी थी आरती, जिसकी आंखों में बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। लेकिन यह सपना उस घर में पनप रहा था जहां उम्मीदों का दम घोंट दिया जाता था। आरती का पिता जगदीश एक क्रोधी और शराबी व्यक्ति था। उसकी आंखों में बेटी के लिए कोई स्नेह नहीं था, बस हुक्म चलाने की आदत और गुस्से की आग थी। जगदीश की नीली फटी पुरानी कुर्ता पाजामा और चेहरे पर चढ़ा हमेशा का नशा गांव में उसकी पहचान बन चुकी थी। वह चाहता था कि आरती घर के कामों में हाथ बटाए, खाना बनाए, बर्तन मांझे और खेत में मजदूरी करे, लेकिन आरती की आंखें किताबों में खोई रहती। उसके लिए घर के कोने में रखा पुराना बस्ता ही उसकी दुनिया थी। जगदीश जब भी आरती को पढ़ते देखता, वह आग बबूला हो जाता। एक दिन तो उसने आरती की किताबें जला दी और उसे कहा, औरत जात का काम चूल्हा चौका होता है, अफसरी नहीं। पढ़ लिख के क्या करेगी तू? आरती चुपचाप अपनी जलती हुई किताबों को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में हार नहीं, जिद थी। उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में आंधी का शोर था। एक दिन जब जगदीश ने उसे बुरी तरह पीटा और कहा, जा निकल जा मेरे घर से, अगर पढ़ाई करनी है तो ये दरवाजा छोड़ दे। आरती चुपचाप अपना बस्ता उठाकर गांव के बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 10 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन आरती की आंखों में जो रोशनी थी वह चांदनी को भी मात दे रही थी। वो रात अंधेरी थी, लेकिन आरती के भीतर उम्मीद की एक रोशनी थी। उसे किसी ने बताया था कि पास ही के गांव में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहां बेटियों को मुफ्त में शिक्षा और रहने की सुविधा मिलती है। भूखी प्यासी, नंगे पांव, फटे कपड़ों में वह 10 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंची। रास्ते में कुत्तों का डर, सुनसान पगडंडी, खेतों के बीच से होकर गुजरती वह एक साया बन चुकी थी। जब वह स्कूल पहुंची तो दरवाजा बंद था। वह गेट के बाहर बैठकर रात भर इंतजार करती रही। सुबह चौकीदार ने उसे देखा और वार्डन को बुलाया। आरती की हालत देख वार्डन का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक बात, मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। वार्डन ने उसे दाखिला दिया। उसे नया यूनिफॉर्म, किताबें, बिस्तर मिला, पर सबसे बड़ी चीज जो उसे मिली वह थी उम्मीद। नए माहौल में आरती को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का पाठ भी पढ़ाया गया। दिन भर पढ़ाई, रात को गुमसुम बैठकर किताबें पलटना, यही उसकी दुनिया थी। कभी कभी वह अपने पिता की याद में रोती, पर हर बार अपने आंसुओं को पोंछकर खुद से कहती, एक दिन मैं आईपीएस बनकर दिखाऊंगी। वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। उसने कक्षा 8 की परीक्षा पूरे जिले में टॉप कर पास की। अखबारों में उसका नाम छपा। जब गांव वालों ने अखबार देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह वही आरती है जिसे जगदीश ने घर से निकाल दिया था। लेकिन आरती ने रुकना नहीं सीखा था। उसने हाई स्कूल और फिर इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उसे एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह शहर जाकर पढ़ाई कर सकती थी। वह शहर गई, जहां उसका सामना एक नई दुनिया से हुआ। न बिजली कटती थी, न पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अकेलापन और संघर्ष ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शहर की लाइब्रेरी उसका नया आश्रय स्थल बन गया। दिन भर क्लास, शाम को लाइब्रेरी, रात को छत पर बैठकर पढ़ाई, यही उसका रूटीन था। वह किताबों में डूबी रहती, हर पेपर, हर सिलेबस को समझती, लिखती, दोहराती। उसकी पढ़ाई में एक जुनून था, एक आग थी। 3 साल बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। पहली बार में असफल रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसके बाद। और तीसरे प्रयास में उसने वह कर दिखाया जिसकी सबको उम्मीद थी। वह आईपीएस बन गई। जब परिणाम आया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात उसने अपनी मां की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, मां, तेरी बेटी अब किसी की नौकरानी नहीं, एक अधिकारी बन गई है। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। खबर जंगल में आग की तरह फैली, आरती अब आईपीएस बन गई है। गांव के लोगों की आंखों में गर्व था, लेकिन जगदीश का क्या हाल था? जगदीश अब बूढ़ा हो चुका था। शराब ने उसकी हालत खस्ता कर दी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और आंखों में शर्म और पछतावे का सागर था। एक दिन गांव में आरती की सरकारी गाड़ी रुकी। पीछे नेम प्लेट लगी थी, आरती कुमारी, आईपीएस। गांव के लोग घर से बाहर आकर देखने लगे। आरती वर्दी में उतरी, सिर पर टोपी, कंधों पर स्टार। वह सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। जगदीश दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखें उठी और सामने वही लड़की खड़ी थी
जिसे उसने कभी घर से निकाल दिया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आरती ने पास आकर धीरे से कहा, बाबूजी, मैं आ गई। जगदीश फफक कर रो पड़ा। माफ कर दे बेटी, मैंने तुझसे बहुत गलत किया। आरती ने उसका हाथ थामा और कहा, आपने मुझे घर से निकाला, लेकिन उसी दिन मेरे भीतर एक आग जली थी। उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरती ने गांव में एक घोषणा की, अब इस गांव में एक बालिका विद्यालय खुलेगा, जहां हर बेटी को पढ़ने का अधिकार होगा। जगदीश अब खामोश था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने कहा, आज मेरी आत्मा को शांति मिली बेटी, समाप्त नहीं। आरती ने उस गांव में रहकर कई योजनाएं शुरू की। उसने लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई, एक महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की और गांव में पहली बार एक पुस्तकालय बनवाया। हर महीने वह गांव जाती, बच्चों से मिलती, किताबें बांटती, कहानियां सुनाती। अब वह सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, बल्कि एक मिशन थी, बेटियों के लिए, सपनों के लिए और उस गांव के लिए जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी की सोच बदल दे, किसी को प्रेरणा दे, किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और अगर आप ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।